बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4 पोटाशियम पर मैंगानेट। इससे पहले जो हम प्रीवियस अपने प्रैक्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं वो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उन प्रैक्टिकल्स को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी BSc या MSc के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को ज्वाइन करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उस ग्रुप में अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी किसी भी टॉपिक में, कोई असाइनमेंट में, कोई प्रेजेंटेशन में, किसी क्विज़ में, अगर आपको किसी भी पास पेपर का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे उस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकूं। तो चलिए आइए आज हम अपना प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। और हमने प्रिपेयर करना है प्रिपेयर एंड स्टैंडर्डाइज मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल को। इट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। प्रिंसिपल में आप क्या लिखेंगे? इट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। नेक्स्ट देखिए हम मटेरियल डिस्कस करते हैं। तो मटेरियल में देखिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड है। ग्रेजुएटेड सिलेंडर, फ्लास्क, बीकर, डिस्टिल्ड वाटर, इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, उसके बाद पिपेट हमारे पास स्टैंड, वेट बॉक्स, उसके बाद हॉट प्लेट, देन उसके बाद थर्मामीटर और देन ब्यूरेट। तो मैं आपको ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं ये अपनी प्रीवियस वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, ताकि आप इजीली जो है वो आप लैब में आइडेंटिफाई कर सकें कि आपने जो है वो कौन सा ऑपरेटर्स यूज़ करना है। इसके बाद देन हम देख लेते हैं प्रोसीजर। वी नो डैट KMnO4 इज़ 31.6 ग्राम। ठीक है, हम जानते हैं कि जो KMnO4 है हमने वो कितना लेना है, 31.6 ग्राम। अब देखिए वो हमने क्यों लेना है। फॉर प्रेपरेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन वी विल रिक्वायर 3.10 ग्राम ऑफ KMnO4 विल बी टेकन एज वाच ग्लास। हमने क्या करना है, 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हमें 3.10 ग्राम जो KMnO4 सोल्यूशन है वो हमने क्या लेना है, उसको वाच ग्लास में। अब मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ कि क्यों हमने 1 मोलर सोल्यूशन बनाने के लिए इतने, हमें कैसे पता चला कि हमने इतने ग्राम क्या लेना है KMnO4। मैं आपको कैलकुलेशन के साथ समझाती हूँ। इसके बाद देखें सेकेंड पॉइंट, ट्रांसफर इट इनटू अ बिग फ्लास्क, add warm distilled water to flask and shake well in water to dissolve KMnO4। अब हमने क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र करना है एक फ्लास्क में, उसमें ऐड हमने करना है वार्म डिस्टिल्ड वाटर फ्लास्क में, उसको शेक करना है ताकि जो KMnO4 है वो डिज़ोल्व हो जाए। थर्ड पॉइंट देखें, नो डिकेंट अपर क्लियर सोल्यूशन ऑन द टॉप ऑफ द फ्लास्क एंड ट्रांसफर इट इनटू द फ्लास्क। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिपीट द प्रोसीजर सेवरल टाइम बट इट केयरफुली नॉट टू एड वाटर अप टू मार्क। हमने क्या करना है, रिपीट करना है प्रोसीजर को सेवरल टाइम, लेकिन केयरफुली हमने ये देखना है कि हमने अप टू मार्क से ज़्यादा पानी जो है वो डिस्टिल्ड वाटर ऐड नहीं करना। उसके बाद देखिए फाइनली व्हेन KMnO4 इज कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड मेक मार्क अप सोल्यूशन अप टू द मार्क। अब जब आपने देखना है कि KMnO4 सोल्यूशन हमने कम्प्लीटली जो है वो प्रिपेयर कर लिया है तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन को अप टू द मार्क हमने इसको मेक कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, द प्रिपेयर सोल्यूशन विल बी अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मोलर। अब हमारे पास जो सोल्यूशन बना है KMnO4 का वो हमारे पास कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मोलर। इट विल स्टैंडर्डाइज विद ऑक्सैलिक एसिड और प्रेफरेबली सोडियम ऑक्सलेट। उसको स्टैंडर्डाइज करना है किससे, ऑक्सैलिक एसिड से, या फिर हमने उसको किससे करना है, सोडियम ऑक्सलेट से। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट क्या है कि हमने जो है वो सनलाइट से जो डायरेक्ट सनलाइट जो है वो नहीं देनी, बिकॉज हमारे पास जो है फोटो डिकम्पोजिशन जो है वो अक्कर हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या थी, प्रेपरेशन ऑफ KMnO4। अब हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ KMnO4, हमने किस तरह जो स्टैंडर्डाइजेशन है KMnO4 सोल्यूशन की वो हमने किस तरह करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने स्टैंडर्डाइजेशन किस तरह करनी है KMnO4 सोल्यूशन की। लेट अस कंसीडर वी हैव प्रेफर्ड टाइट्रेशन ऑफ 0.212 ग्राम ऑफ प्योर सोडियम कार्बोनेट विच रिक्वायर्ड 43.31 मिलीलीटर ऑफ KMnO4। के बाद देखें स्टिचोमेट्रिक रेशो देखिए 2 मोल ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH डिवाइडेड बाय 5 मोल ऑफ सोडियम क्रोमेट Na2CO4। तो देखिए हमारे पास जो अमाउंट ऑफ Na2CO4 आएगी वो कितनी आएगी, 0.212 ग्राम। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, 0.212 ग्राम सोडियम क्रोमेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मोल ऑफ Na2CO4 से, इसको डिवाइड करेंगे 0.13 ग्राम ऑफ Na2CO4 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 1.58 मोल ऑफ Na2CO4। इसके बाद देखिए अमाउंट ऑफ KMnO4 हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 0.212 ग्राम आया है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मोल ऑफ KMnO4 से और डिवाइड करेंगे बिल्कुल ऐसे ही 0.1340 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मोल ऑफ Na2CO4 से। तो देखिए हमारे पास KMnO4 कितना आ जाएगा, 0. सारी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास KMnO4 कितना आएगा, 0.0146 KMnO4 हमारे पास आ गया।
तो हमारे पास कितनी मोलरिटी आएगी KMnO4 की 0.01462 मोलर। तो देखिए हमारे पास मोलरिटी कितनी आ गई KMnO4 की 0.01। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम A2C2O4 कि हमने 0.1 मोलर जो सोल्यूशन है इसको प्रिपेयर कर लिया है किससे, Na2C2O4 से। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स हम इसका पेंसिल वर्क लिख लेते हैं। सेम ऐसे ही आप ऊपर प्रैक्टिकल का नेम लिखेंगे, इसी तरह बिल्कुल आप जो है इसको ब्यूटीफुल वे में आप इसको इसी तरह ही अट्रैक्टिव वे में अपने प्रैक्टिकल को प्रेजेंट करेंगे। देन इसके बाद आप इस ब्लैंक पेज पे प्रिंसिपल लिखेंगे, मटेरियल लिखेंगे, स्टोइचियोमेट्रिक रेशो लिखेंगे जो ऑलरेडी जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमने इसके अलावा जो ब्लैंक पेज है उस पर क्या लिखना है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स हमने जितनी भी कैलकुलेशन की है अमाउंट ऑफ Na2C2O4 हमने लिया, उसके बाद हमने 0.212 ग्राम ऑफ Na2C2O4 लिया, तो हमारे पास उसके मोल्स आ गए। देन ऐसे ही हमारे पास जो है वो मोलरिटी आ गई KMnO4 की। तो इस तरह आपने रिजल्ट लिखना है कि हमने 0.1 मोलर KMnO4 जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर कर लिया है Na2C2O4 से। तो आपने इस तरह जो है बिल्कुल इसी वे में आपने जो है इस प्रैक्टिकल को लिखना है अपनी कॉपी पे। तो आप इस प्रैक्टिकल को नोट डाउन करें। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।